राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट चाहिए। जिन लोगों ने 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, वो राष्ट्रीयता का सब सबूत देंगे दूसरों को। जिन लोगों ने शहीदों के ताबूत में घोटाला किया, वो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देंगे। जिन लोगों ने पाकिस्तान की एजेंसी ISI को बुला के पठानकोट में जांच कराई, वो राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र दूसरों को देंगे। जो लोग अफजल गुरु को शहीद मानने वाली PDP के साथ गले मिला के सरकार बनाते हैं जम्मू कश्मीर में, वो राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र देंगे। दिल्ली का ये चुनाव हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुद्दों पे बात नहीं कर रही है। बिजली पे बात नहीं करती, चिकित्सा पे बात नहीं करती, शिक्षा पे बात नहीं करती। इनसे पूछो 200 यूनिट बिजली फ्री कैसे करोगे, कहते हैं शाहीन बाग। इनसे पूछो पानी फ्री कैसे करोगे, कहते हैं शाहीन बाग। इनसे पूछो भाई महिलाओं की बस की यात्रा फ्री कैसे करोगे, कहते हैं शाहीन बाग। अब शाहीन बाग सुन सुन के लोग कह रहे हैं भाजपा वालों से चल भाग चल भाग चल भाग, बंद करिए शाहीन बाग। तो ये अब बंद होना चाहिए। मुद्दों पे बात करिए, दिल्ली के मुद्दों पे बात कीजिए। आपने कन्हैया कुमार का विषय उठाया। कन्हैया कुमार के मामले में चार्जशीट कितने दिन में फाइल होनी चाहिए थी? 3 महीने में। आपने चार्जशीट कितने दिन में फाइल की? 3 साल में। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को आज इस शिखर सम्मेलन से और संबित पात्रा जी को भी माफी मांगनी चाहिए। 3 महीने की जगह आपने 3 साल क्यों लगाया? इसका जवाब आप दीजिए। इसका जवाब दीजिए पहले आप। हमारे पास एक फाइल पड़ी है, हम देशद्रोही हो गए। आपके पास एक फाइल पड़ी है 3 साल तक, आप देशभक्त हैं। जवाब दीजिए। सब पे माना है आप। इनसे राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट चाहिए। जिन लोगों ने 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, वो राष्ट्रीयता का सब सबूत देंगे दूसरों को। जिन लोगों ने शहीदों के ताबूत में घोटाला किया, वो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देंगे। जिन लोगों ने पाकिस्तान की एजेंसी ISI को बुला के पठानकोट में जांच कराई, वो राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र दूसरों को देंगे। जो लोग अफजल गुरु को शहीद मानने वाली PDP के साथ गले मिला के सरकार बनाते हैं जम्मू कश्मीर में, वो राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र देंगे। जो लोग 8 साल की बच्ची का बलात्कार होने पर कठुआ के अंदर 3 मंत्री इनके तिरंगा लेके फहराते हैं उसके समर्थन में, वो जवाब देंगे। उनसे राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देना है हमें, जवाब दे। इनसे सीखना है राष्ट्रवाद। जवाब दे। दिल्ली की कानून व्यवस्था गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ में है। जब से वो गृह मंत्री देश के बने हैं, कभी वकीलों पे गोली चल रही है, कभी छात्रों पे लाठियां चल रही हैं, कभी 220 राउंड फायर 1 महीने में दिल्ली की सड़कों पे होते हैं, कभी 24 घंटे में 9 हत्याएं हो जाती हैं, कभी दिल्ली की सड़कों पे गैंग वॉर हो रहा है। बद से बदतर हो गई है दिल्ली की कानून व्यवस्था। अब आते हैं शाहीन बाग के मुद्दे पे। शाहीन बाग के मुद्दे पर दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पूरी की पूरी भाजपा, ये लोग भी उसमें शामिल थे। हजारों वर्षों से मुस्लिम महिलाओं को न्याय नहीं मिला। उनको ट्रिपल तलाक पे न्याय दिलाना है। हमारी माताएं बहनें हैं, उनको न्याय दिलाना है। लाल किले से कम 21 बार प्रधानमंत्री जी ने माताएं बहनें कहा मुस्लिम महिलाओं को, और ये लोग इतना रो रहे थे उस वक्त, इनके कपड़े गीले हो गए थे। आप रुमाल हमारे कपड़े चेकिंग कर रहे थे, गीले हुए कि नहीं? इनके रुमाल गीले हो गए थे, इतना रो रहे थे बेचारे, छाती पीट पीट के रो रहे थे। मुस्लिम महिलाओं को न्याय देना है, मुस्लिम महिलाओं को न्याय। अब शाहीन बाग में वो लोग आंदोलन कर रही हैं, आप उनसे बातचीत करने गए? सरकार कर रही है, बिरयानी खा रही है। सरकार का कोई प्रतिनिधि गया उनसे बात करने? क्यों जाएंगे? अच्छा है बुरा है जो भी है, आप गए बात करने उनसे? आपके एक नेता ने आज बयान दिया, इससे आपकी नीयत और साजिश दोनों का पर्दाफाश हो रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। आपके एक नेता ने कहा 11 तारीख के बाद हम धरना खत्म करा देंगे। क्या मिली भगत है आपकी शाहीन बाग वालों से? शाहीन बाग वालों से क्या मिली भगत है? हमारी पार्टी का स्टैंड ये है कि लोकतांत्रिक ढंग से कहीं भी कोई आंदोलन है तो उसमें सरकार जिससे भी वो मांग करते हैं उनको जाके बातचीत करना चाहिए। आज की तारीख में CAA को लेकर उनका प्रोटेस्ट है, केंद्र सरकार के खिलाफ उनका प्रोटेस्ट है। केंद्र सरकार को जाके बातचीत CAA पे आपने विरोध में वोट किया संसद में, बिल्कुल। तब तो आपकी पार्टी को जाके वहां बैठना चाहिए उनके साथ। नहीं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको तो रो रहे थे, एरोगेंट है, इनके तो रुमाल गिले हो गए थे। इल्जाम है ये तो मुस्लिम महिलाओं को माताएं बहनें क्यों नहीं बोलेंगे माताएं बहनें? बिल्कुल बोलेंगे माताएं बहनें। उसमें क्या यूपी में आपको वोट दिया था कि नहीं? उत्तर देता। यूपी में मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया था कि नहीं? दिल्ली में भी दिया, 325 सीटें जब इनके आई, अब मैं उत्तर तो ये लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मुस्लिम महिलाओं ने हमको वोट दिया। अपने वोट बैंक से तो बात करने जाना चाहिए। दुनिया की अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता पे तरस आ रहा है कि इनके पास दिल्ली के लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। चप्पल पहनते हैं, मफलर पहनते हैं, गाड़ी में चलते हैं, बंगले में रहते हैं। अरे भाई दिल्ली के मुद्दे पे बात करो ना आप।
दिल्ली के मुद्दे पे आप बात करना नहीं चाहते, ना आप चिकित्सा के बारे में बात करना चाहते हैं, शिक्षा के बारे में बात करना चाहते हैं, ना बिजली पानी के बारे में बात करना चाहते हैं। आप दिल्ली को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप दिल्ली में मुद्दा विहीन और नेता विहीन पार्टी है। बिना भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बिना दूल्हे की बारात है और टीम विदाउट कैप्टन है। टीम विदाउट कैप्टन है। ये गए हरियाणा में, इनके पास चेहरा था। ये गए महाराष्ट्र में, इनके पास चेहरा था। छत्तीसगढ़ में गए, इनके पास चेहरा था। राजस्थान में गए, इनके पास चेहरा था। मध्य प्रदेश में गए, इनके पास चेहरा था। दिल्ली में आते हैं, कहते कोई चेहरा नहीं है, कहते कोई चेहरा नहीं केजरीवाल के सामने। तो उस हार की हताशा के कारण कर क्या रहे हैं लोग पिछले दिनों से? दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? केजरीवाल तो आतंकवादी है, केजरीवाल के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। अरे केजरीवाल आतंकवादी है तो आप सरकार में कर क्या रहे हैं? गिरफ्तार करो ना केजरीवाल को, करो गिरफ्तार, करो गिरफ्तार। आप कह रहे हो केजरीवाल आतंकवादी है तो गिरफ्तार करके जेल में डालिए। जो आतंकी है अगर आप आरोप लगाते हैं तो सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए फिर अरेस्ट कीजिए। माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा के लिए काम कर रहा है, उसको आप आतंकवादी कह रहे हैं। ये आपकी मानसिकता है। इन्होंने कहा एक दुल्हन 11 पति। भैया ये आम आदमी पार्टी है, दूल्हा कहा ये आम आदमी पार्टी है, यहाँ पर चिन्मयानंद की पार्टी नहीं है। एक दुल्हन के एक ही पति होते हैं, यहाँ एक दुल्हन के एक ही पति होते हैं।